फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल प्राइस एक्शन टुडे पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी काफी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारी फर्स्ट वीडियो कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स पर आ चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर अवश्य देखें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रेडिंग के बेसिक्स के साथ। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशंस क्या होती हैं। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को समझना चाहते हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में अगर अच्छी तरह सफर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हैं या फिर अभी अभी आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने में आपको काफी हेल्प होगी और ये आपके लिए काफी बेनिफिशियरी साबित होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बेसिकली अपने ट्रेडिंग के साथ। देखिए, ट्रेडिंग 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 कब कंप्लीट होती है? सभी को पता है, आपको भी पता ही होगा कि जो लोग नए आए हैं शायद उनको ना पता हो। ट्रेडिंग में दो कंसेप्ट्स होते हैं, इसके दो ट्रेंड्स हैं, बाय, एक मिनट, और सेल। ठीक है, लेकिन जब तक ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हम ये दोनों ही एक्शन नहीं लिए गए होंगे। या तो आपने बाय किया है, जो आपको सेल करना पड़ेगा, तभी वो पोजीशन हमारी जो मार्केट है उसमें स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, तभी ये हमारा जो लूप है ये कंप्लीट होगा। अब इस लूप को कंप्लीट करते हुए हमें यहाँ पे, जब हम ये लूप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके हमें दो डेरिवेटिव्स मिलते हैं। पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस। ये दो ही डेरिवेटिव हो सकते हैं। जो लोग नए हैं तो उनको पता ही होगा। चलो एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से। मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस है, यहां उसकी प्राइस 90 है। अगर आपको लगता है कि सम टाइम बाद ये ट्रेंड ऐसे समथिंग ऊपर जा सकता है, तो आप उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं और मान लो उसका प्राइस उस समय हो गया 1110। अभी यहाँ पे प्राइस बढ़ गया आपका सम टाइम, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी यहाँ पे टाइम आपको प्राइस हो गया 1110। आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, अपने एप्टीटाइट के अकॉर्डिंग आप उसे यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो जब आप उसे सेल करते हैं तब एक लूप कंप्लीट होता है और मार्केट में जो हमारे ट्रेडर्स, जो हमारी ट्रेडिंग कंपनियां हैं, वो स्क्वायर ऑफ उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देती हैं वहां से। तो हमें दो डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने बाय कितने पे किया था? 90 पे। और हम सेल कितने पे कर रहे हैं? 1110 पे। तो इसका जो यहाँ पे क्या हमें मिला? 1110 माइनस 90, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज का। अगर हम सेम चीज दूसरे उस पे करें, अगर हम निगेटिव पोजीशन की तरफ देखें, जैसे कि हम लॉस का अगर डेरिवेटिव देखें, तो अगर आप इसी, जब प्राइस 90 था और आप प्राइस मान लो यहाँ पे घट के आ जाता है 70 आ जाता है, तब आप इसको सेल करते हैं तो आपको 20 रुपीज का लॉस होता है। लेकिन तब भी यहाँ पे ये जो बेसिक लूप है ये हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, पोजीशन हमें स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम दूसरा एक और पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड पेज पे हम देखेंगे यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि हम किस तरह से पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, तभी हमें दो रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रॉफिट या लॉस। और हमारे दो हम पोजीशन आज डिस्कस करने वाले हैं, लॉन्ग पोजीशंस क्या होते हैं और शॉर्ट पोजीशन क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, तो दोस्तों अब हम आते हैं लॉन्ग पोजीशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक इन्वेस्टर होता है
वो स्टॉक खरीदते हैं विद द इंटेंशन के शायद ये उम्मीद रखते हैं कि उसकी कीमत बढ़ेगी, या कुछ लोग डिविडेंड के लिए भी स्टॉक्स को खरीदते हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट है, थोड़ा सा इधर उधर बन जाता है, आर्टिस्ट नहीं हूं ना मैं, ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई स्टॉक, वही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपने कोई स्टॉक 80 रुपीज पर बाय किया और आपने उसको 200 रुपीज पर बेचा विद इन 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपको लगता है कि नहीं यार ये ठीक बढ़ गया है। तो जब भी हम मार्केट में इस तरह की पोजीशंस को लेते हैं जहां हम किसी भी स्टॉक्स को खरीदते हैं और विद इन स्पेकुलेटेड टाइमलाइंस हम उसको बेच देते हैं जब वो ऊपर बढ़ता है, अप ट्रेंड में होता है, तो हम उसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशंस। ये हमारी लॉन्ग पोजीशन होती है जहां हम लंबे समय के लिए कोई पोजीशन को मार्केट में लेते हैं। अब टाइम यहाँ पे कितना भी हो सकता है, आपका 5 मंथ्स भी हो सकता है, 5 वीक्स भी हो सकता है। कुछ लोग किसी स्टॉक्स को लेके एक एक साल तक बैठते हैं और फिर उससे अच्छा रिटर्न भी उन्हें मिलता है। कुछ लोग को डिविडेंड के लिए रखते हैं कुछ स्टॉक्स, तो हमारा होता है लॉन्ग पोजीशन। अब इसका सेम अगर इसको हम उल्टा करके देखें, इसको इन्वर्टली देखें, तो वो है हमारा शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशंस कैसे होती हैं, यहाँ पे हमने पहले क्या किया, यहाँ पे हमने बाय किया है कोई भी शेयर, बेसिक कंसेप्ट जो है, और यहाँ हमने सेल कर दिया उसको। ठीक है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन में उसका हम जस्ट उल्टा करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए अब हम इसको बेसिकली एक बार पहले ना इसकी उसको जानेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे कि कंसेप्ट क्या है, फिर एक एग्जांपल से हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। जो शॉर्ट पोजीशन होता है, शॉर्ट पोजीशन जो होती है वो मेनली बियरिश ट्रेंड को दिखाती है, और जो हमारी लॉन्ग पोजीशन होती है वो हमारे अप ट्रेंड को दिखाती है। ये हमारा अप ट्रेंड है, और जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो हमारी जो गिरती हुई मार्केट है उसके लिए एक रिप्लिकेट होती है, बियरिश होती है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कुछ लोग एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी की पी रेशियो, या फिर वो ये एनालिसिस करते हैं कि ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है, या इसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, फिर भी ये ओवरबाउट हो सकता है और इसका प्राइस अगर डाउन हो जाएगा सम टाइम बाद, ऐसा आप एक एनालिसिस करते हैं और एक प्रोडिक्शंस करते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, आप कोई भी एक शेयर है, उसका प्राइस मान लीजिए 600 है, 600 है, आप उसे शॉर्ट पोजीशन में यहां से उसको अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स की मदद से, जो कि स्टॉक्स में, जैसे कि जिसमें आपका इस अकाउंट्स है अब स्टॉक जीरो दा, उनके मदद से आप यहाँ पे उसको 600 पे सेल कर देते हैं। लेकिन जब इसका प्राइस 200 आ जाता है तो आप इसे फिर से बाय कर लेते हैं, यहाँ पे आपका बाय हो जाता है। तो एज पर ट्रेडिंग कंसेप्ट्स हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। दैट मीन्स पहले हमने सेल किया, फिर हमने बाय किया। यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले हमने बाय किया था और फिर हमने सेल किया था, तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ था, 120 का। और यहाँ हमें कितना प्रॉफिट हो गया, 600 में से 200 को माइनस करेंगे, 400 रुपीज पर शेयर। स्क्वायर ऑफ पोजीशंस यहां भी हो रही हैं, जब तक स्क्वायर ऑफ नहीं होंगी वो पोजीशंस हमारी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं।
तो यहाँ भी हमें प्रॉफिट हुआ। इस ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी को, जहां हम गिरते हुए मार्केट में भी कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, उसे हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। मतलब वो किसी भी एक शेयर को लेके उसको शॉर्ट कर देते हैं। अब ये किस तरह होता है, इसकी भी कई कई फंडामेंटल्स हैं। कुछ लोग जो ट्रेडिंग बहुत फ्लुएंटली करते हैं, जिनके उनके पास एक बंडल ऑफ अमाउंट रहता है, उससे वो उस प्रोडक्ट को लेके सेल और बाय बाद में कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हमारे होते हैं उनकी मदद से होता है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। आपको याद होगा, एक साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, याद है आपको, अदानी शेयर को लेके। उन्होंने भी यही टर्मिनोलॉजी को यूज किया, फंडामेंटल्स यही यूज किए, और उन्होंने अपनी कंपनी के लिए अरबों रुपए अर्न किए। अब उन्होंने कैसे किया, मान लो कोई भी अदानी का शेयर था, कोई भी शेयर, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, कोई भी शेयर, मान लो उसकी प्राइस यहाँ पे 900 रही होगी। रिपोर्ट उन्होंने कुछ एनालिसिस किया, कुछ भी जो भी उनका एनालिसिस था, फॉल्स था ट्रू था, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा और बाकी लोग डिसाइड करते हैं। उनकी टर्मिनोलॉजी डिसाइड करती है, उनकी मेंटलिटी डिसाइड करती है। अब क्या हुआ कि वो रिपोर्ट आने के बाद इसका प्राइस अप्रॉक्स 300 आ गया, ये रिपोर्ट आने के बाद। अब उन्होंने इस समय 900 रुपए पे कुछ शेयर को शॉर्ट कर दिया, और मार्केट का प्राइस जब 300 के अराउंड आया तो उन्होंने उसी शेयर को बाय करके अपनी पोजीशन को मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर लिया, और वो शेयर मार्केट में वापस से रन हो गए। इससे उन्होंने अरबों रुपए प्रॉफिट कमाए। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर हम अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करें, हमारे पास बंडल ऑफ अमाउंट्स है, तो हम गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आज हमने लॉन्ग पोजीशन को ठीका, ट्रेडिंग का बेसिक सीखा कि ट्रेडिंग क्या है, हम बाय और सेल क्यों करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। अगर स्क्वायर ऑफ नहीं होगी तो हम हमारी ट्रेडिंग इनकम्प्लीट रहेगी और हम हमेशा मार्केट में हमारी पोजीशन एक्टिव रहेंगी। दूसरा, शॉर्ट पोजीशंस क्या होती हैं, शॉर्ट पोजीशन हमने देखी, हमने उसके बारे में जाना, और हमने सारे कंसेप्ट्स को एक विद द लाइव एग्जांपल समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग पोजीशन, सॉरी, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो, ये सारे कंसेप्ट्स विद जो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, उसको हम ठीक तरीके से हमें कैसे लगाना चाहिए, और स्टॉप लॉस के बेसिक्स क्या हैं, हम वो अच्छी तरीके से जानेंगे। और हम आगे धीरे धीरे अपने वीडियोस में कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए, बेसिक ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स को, और हमने जो फर्स्ट वीडियो में जो हमने आपको कैंडल स्टिक्स बताई थी, उस कैंडल स्टिक्स को आने वाले वीडियोस में वन वन कैंडल स्टिक को अच्छी तरह एक बार और रिव्यू करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ताकि हमें ट्रेडिंग में कभी भी लॉस ना हो। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, हमें लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, धन्यवाद।